यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन फिल्म फाइटर 2024 का तफसीलात से बयान दिया गया है, जो सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बनी है। ये फिल्म भारत के शानदार एयरफोर्स पायलट्स और उनकी दुश्मनों के खिलाफ जंग पर मबनी है। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर ने फिल्म में अहम किरदार अदा किए। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एरियल कॉम्बैट मिशन ऑपरेशंस और बदले की कहानी को लेकर चलती है। एक नई मिशन की तैयारी हो रही है, जहां एयर ड्रैगन नाम का एक खास स्क्वाड बना है, जो इंडियन एयर फोर्स का एक जबरदस्त हिस्सा है। ग्रुप कैप्टन राकेश रॉकी जय सिंह, जो कि अनिल कपूर हैं, की क़यादत में ये टीम हर तरीके से हवाई और जमीनी हमले के लिए तैयार है। इस टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पैटी पठानिया, ऋतिक रोशन, मिनाल राठौर, मिनी, दीपिका पादुकोण शामिल हैं। हर एक फाइटर पायलट अपने तरीके का माहिर है, जो दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अजहर अख्तर एक खतरनाक आतंकवादी है, जो पाकिस्तान की मदद से श्रीनगर एयरफोर्स बेस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसका मकसद इंडिया को नुकसान पहुंचाना और दुनिया के सामने पाकिस्तान को मासूम दिखाना है। मगर एयर ड्रैगन्स को मिशन की खबर मिल जाती है और वो दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान पैटी और मिनी के दरमियान एक जज्बाती रिश्ता भी जन्म लेता है। रॉकी, जो कि नैना का बड़ा भाई था, उसको पैटी से नफरत है, क्योंकि वो समझता है कि पैटी की वजह से उसकी बहन की मौत हुई। एक नई मिशन में एयर ड्रैगन्स एक सरप्राइज अटैक प्लान करते हैं, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक कहा जाता है। इस मिशन का मकसद पाकिस्तान के कैंप्स को तबाह करना है, जहां पर दहशतगर्द ट्रेनिंग ले रहे हैं। अटैक सफल होता है, मगर अजहर जिंदा बच जाता है और जवाब में पाकिस्तान की F-16 फाइटर्स भारत के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। ताज और बाश का फाइटर जेट गिर जाता है, जिससे वो दोनों पाकिस्तान की कस्टडी में चले जाते हैं। पैटी अपने दोस्त ताज को बचाने के लिए एक जबरदस्त रेस्क्यू मिशन प्लान करता है। जरीना बेगम, जो एक रॉ एजेंट है, पाकिस्तान का डबल एजेंट निकलती है, जो इंडियन फोर्सेस को धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन इंडियन फोर्स का सीक्रेट प्लान कामयाब होता है। पैटी और रॉकी अपनी टीम के साथ पाकिस्तान के इलाके में जाकर ताज को छुड़ा लेते हैं। क्लाइमेक्स में पैटी और रेड नोज का एक जबरदस्त डॉग फाइट होता है, जिसमें पैटी अपनी जिंदगी दाव पर लगा देता है। आखिरकार वो अपने प्लान को रेड नोज के F-16 से टकराने का फैसला करता है और पैराशूट से बच निकलता है। दूसरी तरफ मिनी और उनकी टीम बच जाती है और जीत भारत की ही होती है। आखिर में पैटी और मिनी एक दूसरे से मिलते हैं और फिल्म खत्म होती है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आप जरूर देखिए। दूसरी मूवी की बात करेंगे, जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की है। फिल्म के लीड रोल्स में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज शामिल हैं, जबकि मनशी चिल्लर, आलिया, सोनाक्षी और रोनित रॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म की कहानी दो फॉर्मर सोल्जर्स के गिर्द घूमती है, जो एक बदले की आग में जले हुए साइंटिस्ट के हाथ से भारत को तबाही से बचाने के लिए एक मुसलसल जंग लड़ते हैं। मास्क पहना हुआ शख्स एक इंडियन कॉन्वॉय पर आता है और हमला करता है, जो एक खतरनाक वेपन ले जा रहा होता है। ये हमला हिमालय के पहाड़ों में होता है, जिसमें हाइजार्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स का इस्तेमाल होता है। बहुत से फौजियों की जान चली जाती है और वो पैकेज जो कन्वे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमला आवरों के हाथ लग जाता है। ये शख्स इंडियन आर्मी को धमकी देता है कि वो सिर्फ 3 दिनों में भारत को मैप से मिटा देगा। कैप्टन मीशा अपने इन्फॉर्मर चैंग से मिलती है, जो उसे बताता है कि भारत की तारीख की सबसे बड़ी जंग आने वाली है। मीशा एक मास्क अटैकर का सामना करती है, जो शंघाई में चैंग को कत्ल कर देता है। मीशा उस अटैकर को घायल कर देती है, लेकिन वो अपनी जखामत से फौरन ठीक हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। मीशा और उसकी टीम को पता चलता है कि वो पैकेज यूके ले जाया जा चुका है। कॉलोनल आदर्श शेखर आजाद मीशा को ऑर्डर देते हैं कि वो 2 फॉर्मर सोल्जर्स, फिरोज जो कि अक्षय कुमार है और राकेश जो कि टाइगर श्रॉफ हैं, उनको मिशन के लिए रिक्रूट करे। फिरोज का निकनेम फेडी और राकेश का रॉकी। फ्रेडी पहले मना कर देता है, लेकिन रॉकी मान जाता है। फ्लैशबैक की बात करते हैं। फ्रेडी और रॉकी पहले एक मिशन पर अफगानिस्तान गए थे, जिसमें एक इंडियन एम्बेसडर
और उसकी फैमिली को बचाना था। वो मिशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन एक बड़ी गलती की वजह से फ्रेडी और रॉकी को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। लंदन में मीशा और रॉकी प्रामिंदर के पास मिलने जाते हैं, जो एक IT स्पेशलिस्ट है। कीन एक सीक्रेट वेलवेट में घुसने की कोशिश करती है, जिसमें वो पैकेज छुपा होता है, लेकिन उन पर मास्क्ड मैन हमला कर देते हैं। फ्रेडी वक्त पर आकर रॉकी की मदद करता है। जब वॉल्ट अनलॉक होती है तो पता चलता है कि पैकेज कोई वेपन नहीं, बल्कि कैप्टन प्रिया डिटेक्स सोनाक्षी है, जो फ्रेडी की एक्स गर्लफ्रेंड है। फ्लैशबैक की बात करते हैं। 7 साल पहले फ्रेडी, रॉकी और कबीर अच्छे दोस्त थे। कबीर एक साइंटिस्ट था जो एक क्लोनिंग प्रोग्राम पर काम कर रहा था। इसका मकसद परफेक्ट फौजियों को बनाना था, जो बिना किसी शख्सानी तौर पर मार खाए हर जंग जीत जाए। जब आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को अनएथिकल कहकर बंद करने को कहा, तो कबीर को मना कर दिया और इसको दुश्मन मुल्कों को भेज दिया। प्रिया ने कबीर की सच्चाई आजाद को बता दी। फ्रेडी और रॉकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उन्होंने उसको मार दिया। लेकिन जो इंसान मरा था वो असल कबीर नहीं, बल्कि उसका क्लोन एकलव्य था। प्रेजेंट की बात करते हैं। कबीर अब एक बड़े इंतकाम के साथ वापस आता है। उसके पास फ्रेडी और रॉकी के क्लोन सोल्जर्स हैं, जो हर बात मानने वाले परफेक्ट फौजियों की तरह बिहेव करते हैं। कबीर आजाद का क्लोन बनता है और असली आजाद को मार देता है। फ्रेडी, रॉकी, मीशा और पाम कबीर का सामना करने के लिए उसके बेस में घुस जाते हैं। फ्रेडी और रॉकी अपने खुद के क्लोन्स के साथ लड़ते हैं, जो बार बार जख्म ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो एक पावर ग्रिड का इस्तेमाल करके उन क्लोन्स को उड़ा देते हैं। कबीर ने एक वार इनिशिएट कर दी होती है, जिसमें इंडिया पर एयर स्ट्राइक होने वाली होती है, मगर प्रिया एकलव्य नाम का पासवर्ड बताती है, जो करण कवच को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से अटैक फेल हो जाता है और भारत एक तबाही से बच जाता है। फ्रेडी और रॉकी अपनी टीम के साथ बेस से निकल जाते हैं, लेकिन एक लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि कबीर अभी भी जिंदा है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ की ये कहानी एक्शन और साइंस फिक्शन का एक जबरदस्त मिक्स है, जो भारत के दोस्तों और दुश्मनों के बीच की एक फ्यूचरिस्टिक जंग को दिखाता है।